नमस्कार। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कर्नाटक के बेंगलुरु में लॉकडाउन और शारीरिक दूरी के नियमों को ताक पर रखते हुए शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी और कांग्रेस के पूर्व आवासीय मंत्री एम कृष्णवप्पा की पोती रेवती का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। इस समारोह के आयोजन में जिस तरह लॉकडाउन और शारीरिक दूरी के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, उससे प्रशासन की व्यवस्था पर कई सवाल भी खड़े हुए। हालांकि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने इस पर कार्रवाई करने की बात कही है। कुमारस्वामी ने भी ये दावा किया था कि हमने शादी के लिए राज्य सरकार से इजाजत ली है और परिवार के कुछ सदस्यों की मौजूदगी में ही शादी को संपन्न कराया गया, लेकिन तस्वीरों में दिख रहा है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं किया गया। दिलचस्प बात यह है कि शादी स्थल पर मीडिया के जाने पर भी पाबंदी थी। शादी की तस्वीरों में लेकिन साफ देखा जा सकता है कि इस दौरान अच्छी खासी भीड़ रही और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनदेखी भी की गई। समारोह की तस्वीर में यह भी दिख रहा है कि किसी ने ना तो मास्क पहना हुआ था और ना ही किसी ने कोई ग्लव्स पहने हुए थे। हालांकि इस पूरे मामले पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री सीएन अश्वत्थ नारायण ने इस पर कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने बताया, मैंने रामनगर डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी है, मैं पुलिस सुपरिटेंडेंट से बात करूंगा, हमें इस पर कार्रवाई करनी होगी। Call for the report from the Ramnagar Deputy Commissioner, because already particularly this issue was in limelight. Even after a lot of warning and intimation, if any kind of violation has happened, we need to find out and suitable action will be taken against the concerned people. Sir, all the responsible lawmakers and responsible people need to act responsibly. This is the time we need to set example, and if this is the way we are handling issue, it will send a very wrong message. I request upon my colleagues not to, misuse the position of the power. We should not misuse. We need to abide, otherwise it will send a wrong signal. But whoever has violated, definitely will take action against those concerned. Definitely know, very clearly, we are not for this kind of abuse or misuse. We are here for the enforcement. We are here to enforce and make sure nobody violates law. And there is no instruction from the government that media not to be prevented. Instruction is there that they should not prevented from going into the event. They are free to, because you need to capture this kind of incident. If any kind of violation is there, you need to capture. Why should you be prevented? There is no question of preventing the media from attending any of these kind of events, because otherwise there is no question of screening. Would you speak to the SP, sir, on this? Yeah, definitely I'll speak to him. Definitely I'll speak to the concerned superintendent of police, and I'll definitely speak to the concerned deputy commissioner. They are there to enforce. They should not allow this kind of events to happen, and they are there. में लॉकडाउन और शारीरिक दूरी के नियमों को ताक पर रखते हुए शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी और कांग्रेस के पूर्व आवासीय मंत्री एम कृष्णवप्पा की पोती रेवती का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। इस समारोह के आयोजन में जिस तरह लॉकडाउन और शारीरिक दूरी के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई, उससे प्रशासन की व्यवस्था पर कई सवाल भी खड़े हुए। वैसे कर्नाटक के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो इस पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। जैसा कि हमने आपको सुनाया भी, उन्होंने कहा है कि चाहे कोई भी हो, अगर लॉकडाउन के नियम का पालन नहीं करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं कुमारस्वामी ने भी ये दावा किया कि हमने शादी के लिए राज्य सरकार से इजाजत ली थी और परिवार के कुछ सदस्यों की मौजूदगी में ही शादी को संपन्न कराया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सबसे पहले कर्नाटक से हमारे संवाददाता शशिधर इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शशिधर, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी के बेटे की शादी हुई, वो भी लॉकडाउन के बीच। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने राज्य सरकार से इजाजत ली है। वहीं उप मुख्यमंत्री की माने तो ऐसी कोई इजाजत नहीं ली गई थी कि इतने लोग इकट्ठे हो सकेंगे, और मीडिया के जाने पर भी पाबंदी की कोई इजाजत नहीं ली गई थी। जी पल्लवी जी, जैसे कि आपने बताया कि वहां पर मीडिया कर्मी को कोई अलाउ नहीं किया था, मतलब जाने में पाबंदी लगाई गई थी जी। ये मैरिज ऑलरेडी जनवरी में डिसाइड हुआ था कि अप्रैल 17 को यहाँ पे शादी हो जाएगी।
जी। पर जिस तरीके से यहाँ पर लॉकडाउन की जो धज्जियां उड़ाई गई हैं और जो सोशल डिस्टेंस का जो मेंटेन किया गया था, जो केंद्र सरकार ने बोला गया था कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, लेकिन पर फोटो में अगर देखेंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंस की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई गई हैं पल्लवी। शशिधर, क्या और जानकारी है, मतलब कितने की संख्या में लोग इस विवाह समारोह में मौजूद होंगे? फोटो में जैसे कि देख रहे हैं कि वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 100 से भी ज्यादा लोग मेहमान आमंत्रित किए गए जाने की आशंका है पल्लवी जी। शशि, अब इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? डिप्टी सीएम की तो हमने बात सुन ली, वो कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन क्या कुछ लग रहा है? क्या लिखित में किसी तरह की कोई अनुमति ली गई थी? एचडी कुमार स्वामी की तरफ से कोई जानकारी मिल पाई है? जैसे कि आपने बताया कि जो कुमार स्वामी है माजी मुख्यमंत्री जो हमारे कर्नाटक के थे, उन्होंने बताया कि इस मैरिज के लिए उन्होंने सरकार से परमिशन लिया था, लेकिन इसका कोई कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है। और उप मुख्यमंत्री भी ये कह रहे हैं कि इन्होंने सरकार से कोई अनुमति नहीं मांगी है और इस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी और पूरी निष्पक्ष तरीके से इसकी कार्रवाई की जाने की बात कही है पल्लवी। शशिधर, अगर हम पूर्व सीएम एचडी कुमार स्वामी की बात माने कि उन्होंने राज्य सरकार से इसकी अनुमति ली थी, तो अनुमति में क्या कुछ लिखवाया गया था या उन्होंने किस चीज की अनुमति ली थी कि शादी समारोह में कितने लोग शामिल होंगे? वीडियोग्राफी को लेकर उन्होंने क्या कुछ अनुमति ली थी और कैसे लोग वहां पर पहुंचेंगे? क्या कुछ जानकारी है? जैसे कि पल्लवी उन्होंने बताया कि हमने इसके लिए सरकार से परमिशन ली है, लेकिन उसमें ये मेंशन नहीं किया गया था कि कितने लोग आएंगे और कितने वीडियोग्राफी होगी और कितने मेहमान वहां पे आमंत्रित करेंगे। सिर्फ ये कंफर्म किया गया था कि 17 तारीख को ये मैरिज होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शशिधर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल कांग्रेस नेता सचिन रावत जी इस खबर पर चर्चा के लिए इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन जी, मेरा सीधा और छोटा सा सवाल, क्या वीवीआईपी के लिए लॉकडाउन जैसा कोई नियम नहीं है? देखिए अब पल्लवी जी, जहां तक वीवीआईपी के लिए लॉकडाउन का नियम, जनता का अगर नियम जो जनता के लिए बनता है वो वीवीआईपी पे भी लागू होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार मैंने देखा है कि कुछ वीवीआईपी को रियायत दी जाती है, ये कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि आपने देखा होगा लॉकडाउन तो सबके लिए किया गया है। कोई वीवीआईपी और वीआईपी और जनता में अगर फर्क अगर एक समान नहीं होगा, तब तक मुझे नहीं लगता है कि लॉकडाउन का पालन सही तरीके से हो रहा है। सचिन जी, अगर हम एचडी कुमार स्वामी के बेटे की शादी के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, तो आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए ना सर। क्या आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने सरकार से अनुमति ली थी और सरकार ने अनुमति दी भी है, तो यहाँ सरकार की गलती है? देखिए, जहां तक मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन अगर देखें तो इस प्रकार की अगर कोई शादी थी उसको आगे बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी लगातार बढ़ रही थी और कहीं ना कहीं वहां पे भीड़ जमा हुई थी। और आपने देखा होगा जिस प्रकार विजुअल भी वहां के आए हैं, मैंने भी देखे कि जिस प्रकार वहां पे लोग एकजुट थे, ये कहीं ना कहीं उल्लंघन है लॉकडाउन का। लेकिन एक और बात दूसरे पहलू में ये भी देखने की वाली होगी, क्योंकि इन लोगों ने जब सरकार से अनुमति मांगी थी और वहां खुद सीएम येदियुरप्पा भी शामिल थे, जी। तो कहीं ना कहीं यही लगता है कि सरकार जो वीवीआईपी जो आपने पहली बार में बताया कि वीवीआईपी जो कल्चर है वो लॉकडाउन या ऐसी चीजों को मानता ही नहीं है। आपने देखा होगा इससे पहले एक सांसद हैं बिहार के, वो भी वाया रोड गए थे। लॉकडाउन क्या वीवीआईपी सांसदों नेताओं को क्या उनके लिए नहीं होता है? ये वही चीज हो गई ना कि एक बार फिर से इन लोगों ने उल्लंघन करके दिखा दिया है कि वीआईपी और जनता में फर्क दिखा दिया गया है। लेकिन सचिन रावत जी, अगर हम डिप्टी सीएम की बात करें, कर्नाटक के डिप्टी सीएम, उन्होंने बाइट भी दी है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ऐसी कोई अनुमति नहीं ली गई थी कि वहां पर 50 से 60 की संख्या में गैदरिंग होगी और मीडिया को नहीं जाने दिया जाएगा। ऐसी किसी तरह की कोई परमिशन नहीं ली गई थी। देखिए, आपने सही कहा। और दूसरी बात मैं आपको एक और बताता हूं कि इस प्रकार की अगर अनुमति नहीं थी तो इस प्रकार, क्योंकि प्रशासन भी वहां मौजूद था। अगर सीएम जाता है, अगर डिप्टी सीएम जाते हैं तो प्रशासन तो वहां मौजूद होता है। तो प्रशासन को ताक पे रख करके जिस प्रकार की ये शादी हुई है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें जो भी चीजें वहां पे देखी होगी आपने, क्योंकि लॉकडाउन सबके लिए है। लॉकडाउन में ऐसी शादी नहीं होनी चाहिए थी। तो सचिन रावत जी, अब आप मानते हैं कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए? जिस तरह से कार्रवाई अन्य लोगों पर की जा रही है जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, नियमों को ताक पर रख रहे हैं, वैसी ही कार्रवाई एचडी कुमार स्वामी पर भी होनी चाहिए। बिल्कुल। अब पल्लवी जी, जहां तक ऐसी कार्रवाई, मैं तो कह रहा हूं कि जिस प्रकार ये शादी हुई है,
इस शादी के अनुरूप में जहां जहां पे इस प्रकार वीआईपी लोग कर रहे हैं उन पे तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जनता पे तो आप कार्रवाई कर रहे हैं। कोई बाहर निकल रहा तो उसको लाठी डंडों से पीटा जा रहा है, किसी को मुर्गा बनाया जा रहा है, किसी को कुछ किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर वीआईपी करते हैं तो उनके लिए भी एक कानून का वो प्रावधान होना चाहिए, उनको भी दंडित करने का काम किया जाना चाहिए। चलिए, आपका स्टैंड सुनकर मुझे खुशी हुई सर कि इस मसले पर इस तरह की बातें आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जेडीएस के एक नेता ने ये बयान दिया है एचडी कुमार स्वामी का पक्ष रखते हुए कि इस मौके पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, हमें नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देना चाहिए। देखिए, अगर मैं वही बताना चाहूंगा कि अगर वहां पे बीमारी अगर फैल जाए तो वहां पे कई लोग उसके चपेट में आ जाएंगे, तो कौन दोषी होगा? तो कहीं ना कहीं फिर वही चीज मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार अगर वहां पे कोई भी उसके चपेटे में आ जाए तो कई परिवार वहां पे वो हो जाएंगे। तो फिर मेरा नहीं मानना है कि इस प्रकार की दोबारा कोई भी ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन सचिन रावत जी, एक चीज यहाँ पर यह भी समझने की है कि एचडी कुमार स्वामी भी सारी परिस्थितियों से भली भांति वाकिफ हैं कि किस तरह से हमारा देश इस समय महामारी से जूझ रहा है। क्या वो खुद इस शादी को पोस्टपोन नहीं कर सकते? इस तरह की नौबती क्यों आई कि वो अनुमति लेने जा रहे हैं शादी करवाने के लिए और उसके बाद 50 से 60 उन्होंने गेस्ट बुला लिए शादी में? ये अपने आप से भी हो सकता था, क्योंकि हर नागरिक इस समय अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है। बहुत अच्छी बात कही। मैंने भी कई वीडियोस देखे थे, कुछ पुलिसकर्मी लगे थे, कुछ डॉक्टर्स लगे थे जिनकी शादी होनी थी इसी महीने, लेकिन उन्होंने पोस्टपोन्ड की, उन्होंने अपना फर्ज निभाया। लेकिन उन्होंने वही होता है ना कि वीआईपी कल्चर, अगर नेता है तो इसका मतलब है आप कुछ भी कर सकते हैं, प्रशासन को ताक पे रख सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि ये गलत है और उनको अगर ये जो शादी तो हो गई है, लेकिन अगर जो भी प्रशासन वहां पे होगा, अगर उनको ये जांच के दायरे में आकर के उनको कार्रवाई करने का काम जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। सचिन जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बीजेपी के नेता भी फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे साथ, प्रदीप सिन्हा जी। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनपी न्यूज में। सर, एचडी कुमार स्वामी के बेटे की शादी हुई है, मेरा सवाल आपसे यह है कि अनुमति दी ही क्यों गई सरकार की तरफ से? क्योंकि मैं समझता हूँ जो वर्तमान समय में चल रहा है उसमें समाज के हर तबके को, खासकर नेतृत्व जो अपने अपने राज्यों में करने वाले हैं। कुमार स्वामी कुछ माह पहले तक इस राज्य के मुख्यमंत्री थे, तो मैं समझता हूँ कि उनको यह दायित्व था उनके कंधे पर कि आगे बढ़कर एक ऐसी उदाहरण पेश करें लोगों के सामने, जहाँ लोगों के सामने लॉकडाउन की स्थिति है, लोग बाग अपने घरों में बंद हैं। तो शादी तो कुछ लोगों के साथ भी हो सकती थी, लेकिन इतनी भीड़ जुटाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करना कहीं ना कहीं यह दिखाता है कि वो अहम भाव जो मन के अंदर होता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा क्या कोई कुछ बिगाड़ सकता है। तो सीधे सीधे प्रशासन को चुनौती है ये, और प्रशासन का अब दायित्व बनता है कि वैसे लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से जो तर्कसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की बात की जा सकती है वो करनी चाहिए। प्रदीप सिन्हा जी, क्या राज्य सरकार से अनुमति ली गई थी शादी के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि शादी वगैरह के लिए अनुमति तो अभी जो वर्तमान स्थिति है, आपको सूचित तो स्थानीय प्रशासन को करना ही होता है, लेकिन स्थानीय प्रशासन की सूचना के बावजूद भी अगर इतनी संख्या में लोग जुट गए तो कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन की भी जवाबदेही बनती है कि आखिर इतने लोग कैसे जुटे, उसकी भी जांच हो। और साथ साथ जिन लोगों ने लॉकडाउन के धाराओं का उल्लंघन किया है और एपिडेमिक फैलाने के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है फैलने से रोकने के लिए, तो उसको जिस लोगों ने तोड़ा, तो आप समझ सकते हैं कि शेष भारत के लोगों के साथ क्या कुछ हो रहा है, कितने मुकदमे हो रहे हैं लोगों के खिलाफ, लोगों को कार्रवाई की जा रही है उनके खिलाफ। तो स्वतः ये अधिकारी है उन लोगों के साथ कार्रवाई। सिन्हा जी, आप ये मानते हैं ना कि इस पूरे मामले में राज्य सरकार की जवाबदेही भी तय होती है कि उन्होंने आखिर अनुमति दी ही क्यों? अगर कुमार स्वामी की तरफ से अनुमति मांगी गई थी तो राज्य सरकार ने अनुमति दी ही क्यों? देखिए, मैं समझता हूँ कि शादी के लिए अनुमति देना एक विषय है, लेकिन उतनी भीड़ जुटाना ये अब मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से उल्लंघन किया उन्होंने। आप किसी की शादी विवाह को नहीं रोक सकते, लेकिन एक सामाजिक दायित्व बनता है कि जो गाइडलाइन है वर्तमान समय में सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है कि आप इतना भीड़ नहीं जमा कर सकते और हर हाल में आपको सामाजिक दूरी बनाकर रखना होगा। तो कहीं ना कहीं मैंने कहा पहले भी कि वो जो अहम भाव है कि मैं कुछ माह पहले इस राज्य का मुख्यमंत्री था तो मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा, ये जो भाव आता है मन में, कहीं ना कहीं विधि व्यवस्था को प्रश्न आप कह सकते हैं कि संदेह के दायरे में लाता है। लेकिन वर्तमान सरकार जो है, येदियुरप्पा जी की सरकार है, उनको यह देखना चाहिए कि कौन से लोग इसके पीछे हैं और किन लोगों ने लॉकडाउन के जो नियम कानून है, कायदे हैं, उसके उल्लंघन किया। तो तर्कसंगत कानून की जो
आप कह सकते हैं कार्रवाई की जा सकती है, करना चाहिए। ठीक है प्रदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सचिन जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे, क्या आपको लगता है कि राज्य सरकार की जवाबदेही भी इस मामले में तय होनी चाहिए? देखिए बिल्कुल, राज्य सरकार, क्योंकि सरकार अभी कर्नाटक में बीजेपी की है जी। और अगर अनुमति मांगी गई थी तो कहीं ना कहीं सरकार भी उस दायरे में आती है, क्योंकि सरकार प्रशासन चलाती है और प्रशासन की मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ है। और मेरा मानना है कि अगर इसमें जो भी दोषी लोग हैं उन पे कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि कार्रवाई नहीं होगी तो इसका दायरा बढ़ता जाएगा। आज तो एचडी कुमार स्वामी की लड़की की शादी हुई है, कई और शादियां होने लगेंगी, तो फिर ये लॉकडाउन की ये जो परंपरा चल रही है, इससे हमको बचने की जरूरत है, वो टूटती हुई चली जाएगी। तो मेरा मानना है कि और लोग भी देख करके ऐसा कदम उठा सकते हैं अगर कार्रवाई नहीं हुई तो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन रावत जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा आपने हमारे साथ की। प्रदीप सिन्हा जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मसले पर की जाएगी और कितने दिन के अंदर ये कार्रवाई हमें देखने को मिलेगी? देखिए, आम लोगों के लिए जो कानून है, पूरे देश में जिस तरह से प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी कितना भी व्यक्ति क्यों ना हो, राज्य का भले ही वो पूर्व मुख्यमंत्री हो, लेकिन आम और खास में फर्क किए बिना कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि समाज के बाकी लोगों को भी ये मैसेज जाए कि अगर कोई खास व्यक्ति भी इस तरह की हरकत करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि आज भारत के लोगों के जान माल की सुरक्षा सबसे बड़ी चीज है। कि शादी बाद में भी की जा सकती थी, मैं इस बात को सहमत हूँ। अगर शादी करनी इतनी आवश्यक थी तो बाकी जो कायदे कानून अन्य लोगों पर है वो आपको भी मानना पड़ेगा। आप चाहे कितने भी बड़े व्यक्ति हों, लेकिन मैं समझता हूँ कि बड़े व्यक्ति आप तभी हैं जब जनता आपको स्वीकार करती है। आप स्वयं से कोई बड़ा नहीं हो जाता, जनता की स्वीकार्यता के बाद ही आप बड़े व्यक्ति होते हैं। इसलिए जनता अगर आपको खारिज करती है तो कहीं ना कहीं जनता के दिलो दिमाग साफ हो सकते हैं। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जहाँ जहाँ बीजेपी पार्टी राज्य है, वहाँ आपने देखा होगा कि ये जो कुछ इस तरह के लोग हैं जो सरकार को कहीं ना कहीं परेशानी में डालना चाहते हैं और चुनौती देते रहते हैं इस तरह की वारंट घटना से। आप जमातियों का मामला लें, पूरे देश में जिस तरह से हो रहा है, जमातियों के पक्ष में लोग रोक रही हूँ, दरअसल हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, इसलिए मैं आपको यहाँ रोक रही हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा आपने हमारे साथ की। अरविंद जयतिलक जी इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक है अरविंद जी। सर, एचडी कुमार स्वामी के बेटे की शादी संपन्न हुई है और कम से कम 60 के आसपास लोग इस विवाह समारोह में मौजूद थे। सवाल यह है कि क्या वीवीआईपी के लिए लॉकडाउन जैसे कोई नियम नहीं होते हैं? क्या महामारी जिससे पूरा देश जूझ रहा है, इससे इन्हें डर नहीं लगता है? पल्लवी जी, देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है, कानून से चलता है। लेकिन इस देश के राजनेताओं ने समझ लिया है कि कानून, संविधान और देश से हम ऊपर है। जो देश का कानून वो आम जनता के लिए, उनके लिए नहीं है। कुछ इसी तरह का जो है दृश्य देखने को मिला है कर्नाटक में। एक पूर्व मुख्यमंत्री और उनके जो दादा जो है एचडी देवेगौड़ा प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। यानी उस परिवार ने यह समझ रखा है कि नहीं, देश में कानून का कोई मूल्य महत्व नहीं है, अन्यथा इस तरह का जो है कृत्य नहीं किया जाता। जब देश में पूरा लॉकडाउन है, ट्रेनें नहीं चल रही है, बसें नहीं चल रही है, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सारी गतिविधियां ठप हैं, इसके बावजूद भी इस तरह का उत्सव मनाना कहीं से भी जो है उचित नहीं है। देखिए, एक शास्त्रों में कहा गया है कि महाजनों येन गता सा पंथा, यानी जो बड़े लोग जो होते हैं, समर्थ लोग जो कार्य करता है, जनता उन्हीं की अनुगामी होती है। लेकिन अब यहाँ सवाल उठता है कि यह किस तरह का कृत्य है, यह इस तरह का कार्य करके ये समाज को, देश को किस तरह का संदेश देते हैं। उचित होगा कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जैसा कि कहा जा रहा है कि उन्होंने वहां की सरकार से अनुमति ली थी। अगर इसमें सच्चाई है तो इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है, दोषी है, और यह माना जाएगा कि सरकार और सत्ता विपक्ष सब मिले हुए लोग हैं। जो कुछ भी लॉकडाउन है आम जनता के लिए, उनके लिए नहीं है। उचित होगा कि इसकी जो है जांच हो और जो इसमें दोषी पाए जाए, पल्लवी जी, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ठीक है अरविंद जी, देखिए, एचडी कुमार स्वामी ने लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन किया, उन पर कार्रवाई समझ में आती है। लेकिन अगर वाकई में यह सच है कि एचडी कुमार स्वामी की तरफ से राज्य सरकार से परमिशन ली गई थी, अनुमति ली गई थी और राज्य सरकार ने अनुमति दी भी थी, तो ऐसे में राज्य सरकार पर किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? देखिए, यह तो आत्म अनुशासन का है, सवाल जवाबदेही और जिम्मेदारी का है, पारदर्शिता और प्रतिबद्धता की है। अगर राज्य सरकार इस तरह का अनुमति अगर दी है तो फिर उसको देश की जनता, अपने प्रदेश की जनता के साथ जो है उसके लिए उत्तरदायित्वपूर्ण होना पड़ेगा। प्रदेश की जनता को पूछने का अधिकार है कि आम जनता के लिए इस तरह की रियायत क्यों नहीं। सरकार का जो दोहरा आचरण है, इसके खिलाफ जो है केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, वहां की सरकार के खिलाफ जो है कार्रवाई करनी चाहिए। जो अधिकारियों ने या जो उस मंत्रालय
मंत्रालय ने, जो उस विभाग ने अगर इस तरह की अनुमति दी है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। यह सिर्फ जो है लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने का सवाल नहीं है, एक सामाजिक मर्यादा, जो एक सामाजिक बिल्कुल। अनुशासन जो होता है, उसके खिलाफ भी आचरण है, और इस आचरण के लिए बिल्कुल, दोषी लोगों को ये इस मामले पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। अरविंद जयतिलक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम चर्चा आपने हमारे साथ की। तो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा साफ तौर पर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई हैं। उन्होंने कई लोगों की गैदरिंग के साथ अपने बेटे का विवाह संपन्न करवाया। वाकई में ये सवाल खड़े करता है कि क्या वीवीआईपी के लिए लॉकडाउन का कोई नियम नहीं है, और अब ये देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है।